इस चिट्ठी को जिसने पढ़ा वो जिंदा नहीं रहा। अगर आदित्य को इसके के बारे में पता चला तो वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। कोई है माई का लाल जो पढ़ेगा इसे? हम पढ़ेगा इसे। मैं पढ़ूंगा इसे। भारत के शांत शहर सोनगढ़ में एक सुबह अचानक हलचल मच गई। लोग धीरे धीरे एक ही बात कर रहे थे। क्या तुम्हें पता चला? रघुवीर शर्मा नहीं रहे। रघुवीर शर्मा इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन उनकी असली पहचान हमेशा एक रहस्य रही। किसी को नहीं पता था कि उनकी संपत्ति कहाँ से आई, और शायद इसी वजह से लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे। रघुवीर शर्मा बहुत अकेले रहते थे, न कोई दोस्त न कोई रिश्तेदार, बस उनका पुराना बड़ा घर और किताबों से भरा एक कमरा। शहर के लोग कहते थे कि वो आदमी अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं करता था, जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा वो दुनिया से छुपाकर रखना चाहता हो। उनकी मौत की खबर सुनकर दिल्ली से उनका पोता आदित्य सोनगढ़ पहुंचा। आदित्य ने अपने दादा को बचपन में बहुत कम देखा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा अजीब लगती थी। जब भी वो दादा से उनके अतीत के बारे में पूछता तो दादा बस मुस्कुरा देते और कहते, कुछ कहानियां समय आने पर ही बताई जाती हैं। जब आदित्य पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वो किसी कहानी के अंदर आ गया हो। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, ऊंची दीवारें और खिड़कियों से आती हल्की धूप। लेकिन इस घर में कुछ अलग था, जैसे हर कोना किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। घड़ी की टिक-टिक पूरे घर में गूंज रही थी। आदित्य को लगा जैसे ये घर अब भी अपने मालिक के जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा। आदित्य धीरे धीरे घर के हर कमरे को देखने लगा। हर जगह किताबें, नक्शे और पुराने कागज थे, जैसे कोई आदमी सालों तक किसी रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा हो। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब दरवाजे पर पड़ी। घर का एक कमरा बाकी कमरों से अलग था। दरवाज़ा मोटा था और उस पर भारी ताला लगा था, जैसे उस कमरे को जानबूझकर दुनिया से अलग रखा गया हो। आदित्य ने घर के पुराने नौकर से पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? नौकर थोड़ा घबराया, फिर धीरे से बोला, बाबूजी ने मना किया था, कोई भी इस कमरे के पास नहीं जाएगा। यह सुनते ही आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर ये कमरा इतने सालों से बंद था तो ज़रूर इसके अंदर कुछ खास होगा। शायद वही चीज़ जो दादा हमेशा छुपाते रहे। आदित्य ने आखिरकार ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ताला टूटा, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और कमरे से धूल भरी हवा बाहर आई, जैसे ये कमरा कई सालों से किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। कमरे के अंदर चारों तरफ किताबें थीं। पुराने नक्शे दीवारों पर टंगे थे, लेकिन मेज़ के बीच में एक चीज़ बिल्कुल साफ रखी थी, एक लिफाफा। आदित्य धीरे धीरे मेज़ के पास गया। लिफाफे पर लिखा था, आदित्य के लिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दादा को कैसे पता था कि एक दिन ये चिट्ठी उसके हाथ में आएगी? आदित्य ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब सच जानने का समय आ गया है। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज इस घर में छुपा कर रखा है और अब वो राज तुम्हें जानना होगा। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, घर के तहखाने में जाओ, वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन आदित्य को तो तहखाने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पूरे घर में खोजने के बाद आदित्य को फर्श में एक लकड़ी की पट्टी दिखाई दी। वो बाकी फर्श से अलग लग रही थी। उसने उसे उठाया। नीचे एक गुप्त दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलते ही अंधेरे से भरी सीढ़ियां दिखाई दीं। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। उस पर धूल जमी थी,
जैसे उसे कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं। आदित्य ने धीरे से संदूक खोला। उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक मोटी पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि सच अब छुपा नहीं रहेगा। अगली लाइन पढ़ते ही आदित्य स्तब्ध रह गया। उसमें लिखा था, मैं रघुवीर शर्मा नहीं हूँ, मेरा असली नाम विक्रम प्रताप सिंह है। डायरी में लिखा था, 30 साल पहले सोनगढ़ में एक ऐसा राज छुपाया गया था जो पूरे शहर को हिला सकता था, और उसी राज की वजह से कई लोग मारे गए। कुछ लोग एक खजाने की तलाश में थे, लेकिन वो खजाना सोना या पैसा नहीं था, वो था सच्चाई। डायरी के बीच में एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शे में शहर के बाहर एक जंगल का रास्ता बना था। नक्शे में एक जगह लाल निशान था। उसके नीचे लिखा था, सच्चाई यहाँ दफन है। तभी आदित्य को ऊपर से आवाज सुनाई दी, कदमों की आवाज। घर में कोई घुस आया था। 2 आदमी घर में कुछ ढूंढ रहे थे। वे कह रहे थे, डायरी ढूंढो, वही असली राज है। आदित्य समझ गया कि अब वो खतरे में है। अगली सुबह आदित्य नक्शे के अनुसार जंगल पहुंचा। जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर एक सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक कमरा था। वहां एक फाइल रखी थी। फाइल में सबूत थे कि 30 साल पहले शहर के कुछ नेताओं ने गैर कानूनी जमीन हड़पी थी। आदित्य ने सारे सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। अपराधी पकड़े गए, और तब उसे समझ आया, दादा ने खजाना नहीं छुपाया था, उन्होंने सच को सुरक्षित रखा था ताकि सही समय पर दुनिया उसे जान सके। सच्चाई को चाहे जितना छुपा लो, वो हमेशा किसी न किसी रास्ते दुनिया के सामने आ ही जाती है, और जो लोग सच के लिए खड़े होते हैं वही असली मायने में इतिहास बदलते हैं। अगली सुबह आदित्य नक्शे के अनुसार जंगल पहुंचा। जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर एक सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक कमरा था। वहां एक फाइल रखी थी। फाइल में सबूत थे कि 30 साल पहले शहर के कुछ नेताओं ने गैर कानूनी जमीन हड़पी थी। आदित्य ने सारे सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। अपराधी पकड़े गए, और तब उसे समझ आया, दादा ने खजाना नहीं छुपाया था, उन्होंने सच को सुरक्षित रखा था ताकि सही समय पर दुनिया उसे जान सके। सच्चाई को चाहे जितना छुपा लो, वो हमेशा किसी न किसी रास्ते दुनिया के सामने आ ही जाती है, और जो लोग सच के लिए खड़े होते हैं वही असली मायने में इतिहास बदलते हैं।